Hello student, this video is being delivered by Virgin Mary School, Ujjain. Today we will take the chapter The Things Wings Do, lesson number 3rd, class 3, term 2nd. The things wings do. Wings मतलब पंख. ये पंख इंसेक्ट्स के क्या काम आते हैं, क्या क्या उनकी हेल्प करते हैं, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्या आपने अपने चारों ओर डिफरेंट इंसेक्ट्स देखे हैं? उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंग्स भी होते हैं, ये भी हम जानते हैं. और उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं, आज हम इस लेसन के अंदर देखेंगे. देखिए पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कैसे रंग बिरंगे इंसेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट विंग्स हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. इंसेक्ट्स के विंग्स जो होते हैं डिफरेंट शेप्स और कलर के होते हैं और उनके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और वो एक दूसरे के पीछे रहते हैं. ये विंग्स जो होते हैं इनको फ्लाइंग करने में मतलब उड़ने में भी मदद करते हैं और इसके अलावा वो और दूसरे काम भी आते हैं. यस, तो हम आगे देखेंगे कि इंसेक्ट जो है वो कितनी तेज़ी से उड़ सकते हैं. ये खास डिपेंड करता है उनके साइज़ और उनके स्पीड ऑफ विंग्स पर. हाउस फ्लाइज जो कि हमारे घर में पाई जाती हैं, जिनको हम मक्खी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा छोटी होती हैं और वो तेज़ी से उड़ सकती हैं क्योंकि वो उनके विंग्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो फ्लैप कर सकती हैं. फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना. यही सेम रीज़न जो है वो हनी बी के साथ में होता है. हनी बी जो है वो 1 सेकंड में 225 टाइम्स फ्लैप कर सकती है और 22 किलोमीटर इन एन आवर मतलब 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक वो जा सकती है. वो वाकई में ये फास्ट नहीं है एक इंसेक्ट के लिए. लेकिन बटरफ्लाई जो है फ्लावर टू फ्लावर ड्रिफ्ट करती है. ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूविंग करना. वो धीरे धीरे जो है मूविंग करती है क्योंकि उसके विंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. और कभी कभी तो वो ग्लाइड मतलब मूविंग जो है फ्लावर टू फ्लावर करती है तो वो धीरे से करती है. बटरफ्लाई बीज की तरह तेज़ी से फ्लैपिंग नहीं कर सकती क्योंकि उसके विंग्स बड़े होते हैं. अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पंख मतलब विंग्स जो हैं वो टूट जाएंगे. आगे हम देखते हैं हार्ड कवरिंग्स. हार्ड कवरिंग्स का मतलब होता है ठोस कवर होना. विंग्स जो होते हैं वो केवल उड़ने के काम में नहीं आते हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं बीटल का. आपको नज़र आ रहा है बीटल. ये बीटल जो हैं इसमें 2 विंग्स होते हैं और दोनों विंग्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. बीटल जो है रेस्ट करता है जब वॉक करता है तो उसके दोनों हार्ड विंग्स जो है पूरी बॉडी को कवर करते हैं लाइक ए नट शेल. नट शेल का मतलब होता है पूरी बॉडी को सुरक्षित रखना. किससे सुरक्षित रखना? ईटन बाय बर्ड्स, ताकि चिड़ियाँ उसको नहीं खा सकें. एक तरह से उसके लिए दुश्मनों से उसको हेल्प करता है. लेकिन जब बीटल जब उड़ता है तो आगे के पंख उसको बैलेंस करने में काम आते हैं और वो पीछे वाले विंग्स से बहुत आराम से उड़ सकता है. आगे हम देखते हैं कलर्स फॉर हाइडिंग. कलर्स फॉर हाइडिंग का मतलब ये है कि विंग्स जो होते हैं वो खाली केवल उड़ने में ही मदद नहीं करते हैं. वो विंग्स जो हैं वो कलरफुल पैटर्न में होते हैं ताकि वो जल्दी किसी इंसेक्ट को नज़र नहीं आए, मतलब अपने दुश्मन को नज़र नहीं आए. ये विंग्स जो होते हैं बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं. जब इंसेक्ट किसी लीफ पर या स्टोन पर जब बैठता है तो वो विंग्स जो हैं उस कलर के साथ में मैच हो जाते हैं और वो जल्दी किसी एनिमल्स को, जो एनिमल्स उनको खाते हैं, उनको नज़र नहीं आते हैं. और इस टाइप के कलरिंग विंग्स को हम कहते हैं कैमोफ्लेज. क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण. मतलब सामने बैठा हुआ इंसेक्ट जो है उसको कोई दुश्मन नहीं देख सकता
और वो उसके सिमिलर, उसके रंग रूप के अनुसार हो जाते हैं और वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। इसका हम उदाहरण लेते हैं ग्रास ऑपर से। ग्रास ऑपर के विंग्स जो होते हैं वो कैमोफ्लेज होते हैं। जब वो किसी प्लांट पर बैठते हैं तो उनके विंग्स जो हैं वो लीव्स के तरह दिखाई देते हैं, मतलब चारों तरफ ऐसा लगता है कि वो ग्रीन है, मतलब वहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ ही नहीं है। इस तरह के हमें जो है वो ग्रास ऊपर हमें नज़र आता है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो ट्री पर बैठते हैं और उनका रंग जो होता है वो ट्री की तरह होता है, उनके विंग्स जो होते हैं वो ट्री की तरह होते हैं। और जब वो ट्री पर, मतलब उसके स्टेम पर या उसकी टहनियों पर जब वो बैठते हैं तो हमें जल्दी नज़र नहीं आते हैं और वो इंसेक्ट बहुत देर तक आराम से उस जगह बैठे हुए रहते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं ब्राइट कलर्स। कुछ इंसेक्ट जो हैं वो अपने आप को हाइड नहीं कर पाते हैं, उनके विंग्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्स में होते हैं और दूर से देखे जा सकते हैं। क्यों ब्राइट कलर्स में होते हैं? क्योंकि ये कलर्स जो होते हैं एक तरह से वार्निंग कलर्स होते हैं। वार्निंग कलर्स किसके लिए? उन बर्ड्स के लिए, ताकि वो दूर से ही उनको वार्न कर सकें, सावधान कर सकें, क्योंकि इन इंसेक्ट्स का जो टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं है। साइंटिस्ट सेज दीज विंग्स हैव वार्निंग कलर्स। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं ये वार्निंग कलर्स हैं। इसलिए हमने देखा कि कुछ इंसेक्ट्स, अभी आप देखेंगे ऐसे इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? यस, करेक्ट, आपका कहना एकदम सही है। इस तरह के इंसेक्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो बटरफ्लाइज होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें बटरफ्लाई नज़र आ रही है। देखिए बटरफ्लाई के कलर्स जो होते हैं विंग्स के, वो ज़्यादातर ब्राइट कलर्स में होते हैं और उनका कलर ऑरेंज और ब्लैक का होता है। ये ब्राइट कलर्स बर्ड्स को वार्न करते हैं कि आप हमें मत खाइए क्योंकि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है। और कभी कभार अगर बर्ड उनको खाने की कोशिश भी करती है लेकिन टेस्टलेस के कारण, मतलब उनका टेस्ट खराब होता है, तो वो उनको छोड़ देती है और ये विंग्स जो हैं वो उसको कहते हैं कि अब नेक्स्ट बटरफ्लाई को नहीं खाना। तो देखा आपने स्टूडेंट कि विंग्स जो हैं वो केवल फ्लाइंग के काम में नहीं आते हैं, वो इंसेक्ट को बचाने के काम में भी आते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि विंग्स केवल फ्लाई के काम आते हैं, तो उनको बताइएगा ऐसा नहीं है, उनके बहुत अमेजिंग यूजेस भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग।